आगे आप और धर्म का पतन, समाज का विच्छेद, परंपराओं का टूटना और अच्छी बातों का, संस्कृति का धूमिल होना देखेंगे। यह मान के चलिए कि हमारी मौत के बाद में यह सब हो तो हमें यह देखने का मौका नहीं मिलेगा या यह देखने का दुख नहीं लगेगा। हमारी नजरों के सामने होगा तो हमें बहुत पीड़ा होगी, हम सह नहीं सकेंगे। बहुत जल्दी ही विवाह की परंपराएं भारत में टूट जाएगी। जैन समाज के लड़के लड़कियां भी बिना विवाह के लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगेंगे। कानून उन्हें मान्यता देगा, मां बाप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समाज गया भाड़ में, धर्म की बातें एक तरफ ताक पर रख दी जाएगी। उसी प्रकार कोई कभी भी किसी के साथ में रह सकेगा, किसी से भी तलाक ले सकेगा, शादी करना भी जरूरी नहीं होगा। इसके सिवाय मंदिरों को ताले लग जाएंगे, पूजा पाठ अवरुद्ध हो जाएंगे, किसी प्रकार के विधि विधान नहीं हो सकेंगे। सब चीजों में सहज तरीके से मांसाहार सामान्य बन जाएगा। खाना हो तो खाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। अमेरिका के ट्रंप अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचने के लिए जितना उठापटक कर रहे हैं, क्योंकि उनको भारत का बहुत बड़ा मार्केट मिलता है, लेकिन वे ये स्पष्ट करने को तैयार नहीं हैं कि वहां गाय और भैंस को मांसाहार खिलाया जाता है। वहां अमेरिका में गाय और भैंस को मांसाहार दिया जाता है, उससे सब दूध वगैरह बनेगा और वो मांसाहार का दूध वगैरह भारत आएगा। यानी पूरी भारतीय आर्य प्रजा को भ्रष्ट कर बर्बाद करने का प्रयत्न है। हम तो सब इन सब बाबतों में जागृति नहीं है। इतने सारे कानूनों में संशोधन हो गए, हमने कभी पढ़ा भी नहीं। अभी भी जो हो रहे हैं हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। बहुत जल्दी ही आप गाय को चारा नहीं डाल सकोगे, कबूतरों को दाना डालना तो बंद कर दिया गया है। अब जो कोई कबूतरों को दाना डालेगा उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है। कुत्तों को रोटी नहीं दे सकोगे। अब बेगर एड्स भी आ गए हैं, और वे जो आए हैं उसका मतलब है कि भिखारियों को भी आपको नकद पैसा नहीं देना है। और भी कई कई चीजें आ जाएगी। कितने ही वृद्धाश्रम बन जाएंगे। ऐसी ऐसी स्थितियां बनेगी कि शादी के पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मां बाप हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो उनको वृद्धाश्रम में धकेल दिया जाएगा, और इस प्रकार सब व्यवस्थाएं बदल जाएगी। ऐसी ऐसी शादियां कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तो हो गई। जब कपल शिविर होगा, दंपत्ति शिविर होगा, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि विदेश में लड़का रहता है, भारत का है, दिल्ली की लड़की है, दोनों के बीच सगाई सगपन और शादी हुई। दोनों ने एग्रीमेंट पर साइन किया कि तुम्हारे माता पिता या मेरे माता पिता आकर के विदेश में अपने ऊपर भार नहीं बन सकते। अगर शादी के 5 साल के अंदर तुम या मैं कोई भी मोटे बन गए, मोटापा आ गया, तो हर्जाना भरना होगा। तुम्हारी आमदनी तुम्हारे पास, मेरी आमदनी मेरे पास। जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं और उसके बाद में अलग हो सकते हैं। लड़का हो या लड़की हो, कॉइन डालकर, सिक्का उछाल करके नक्की किया जाएगा कि किसके पास में रहेगा हम जब अलग होंगे। इसके सिवाय तुम्हारे कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, उसमें मुझे ऐतराज नहीं होगा। मेरे कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, उसमें तुम्हें ऐतराज नहीं होगा। माहेश्वरी और अग्रवाल समाज में ऐसी शादियां हो गई। परसों एक जैन लड़की ने दिल्ली की कोर्ट के अंदर खड़े रह करके तहलका मचा दिया। वो जैन और उसने इस्लाम स्वीकार किया, नुसरत बन गई। बहुत चीजें आप देखोगे। भगवान ने कहा है कि पंचम काल खतरनाक होगा। ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ेगा, इतने उथल पुथल मचेंगे कि वो हमारी बुद्धि के परे होंगे। आज जो धर्म तत्व आप देख रहे हो, ये चतुर्मासों की परंपराएं बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। आधे से अधिक साधु धीरे धीरे मठाधीश बन जाएंगे, अपने अपने स्थान बना करके बैठ जाएंगे। खूब धर्म की हानि होगी। अच्छे साधु खोजने मुश्किल होंगे। जो सपने आए थे पुण्यपाल महाराजा को और भगवान महावीर ने उसका विवेचन किया था। फिर संप्रति ने पूछा था और सुअस्ति सूरी महाराज ने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को सपने आए थे, और उस जमाने में भद्रबाहु स्वामी जी ने व्याख्या की थी। उनमें भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दीपावली में आप सुनोगे। खतरनाक समय में हमारा जन्म हुआ है। कितना हम भुगतते हैं, बस ये देखना है। मैं तो ये देख करके बहुत अचंभित हूं, लेकिन भगवान की वाणी पर बहुत विश्वास है, इसलिए देखता हूं कि अब बहुत मुश्किल है जीवन जीना, आगे बढ़ाना, धर्म को जिलाना, समाज को बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जो भी अच्छे साधु साध्वी होंगे उन्हें कुटिल बदमाश साधु साध्वी दबा देंगे, कुचल देंगे। बदमाश श्रावक श्राविका और साधु साध्वी इकट्ठे हो जाएंगे।
वे अच्छे साधु साध्वियों और श्रावक श्राविकाओं को सब तरफ से घेर देंगे। इसीलिए कोई साधु साध्वी अब जेल की सलाखाओं के पीछे जाएं या कोर्ट में उसे खड़े रहना पड़े तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसमें आश्चर्य मत मानना। हो सकता है किसी भी साधु को कभी भी बदनाम किया जा सकता है, अच्छे साधु को धूल पिलाई जा सकती है, भू पिलाया जा सकता है, बदमाश लोग इकट्ठे होकर के पैंतरेबाजी रख सकते हैं कि कैसे इनको जाल में फंसाया जाए या कैसे इनको चारों तरफ से घेरा जाए। ऐसा सब होगा, आसानी से होगा। कानून अपने काम करते रहेंगे, बहुमत अपना काम करेगा। लोकतंत्र में बहुमत ही बड़ी शक्ति होती है, अल्पमत कुछ नहीं होता। आप कितने भी जानदार शानदार हो, ईमानदार हो, धर्मवान हो, कोई वहां पर मायने नहीं रखता।